Hello guys. Now our next point is moment of inertia. गाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि आप लोगों का कोई भी एक बॉडी जो रहता है उसके दो पॉइंट्स रहते हैं, एक मूवेबल पॉइंट्स रहता है और एक फिक्स पॉइंट रहता है। जब भी बॉडी मूवमेंट करती है तब उसका एक पॉइंट फिक्स जो रहता है वहाँ पर आप लोगों का एक्सिस ऑफ रोटेशन आता है और जो मूवमेंट में जो पॉइंट रहता है वहाँ पर आप लोगों का फोर्स अप्लाई होता है। ओके, तो ये जो टोटल उसका वर्किंग रहता है ये बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ कहाँ पर रहता होगा, तो आपका जो डोर रहता है जब आप दरवाज़ा खोलते हो या तो फिर बंद करते हो वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। क्यों? क्योंकि उसका एक पॉइंट फिक्स रहता है और दूसरा पॉइंट जो है वो मूवेबल रहता है, राइट। कोई भी खिड़की जब आप खोलते हो तब खिड़की का एक पॉइंट फिक्स रहता है और एक पॉइंट जो है वो मूवेबल रहता है, राइट। वैसे ही कोई भी खिड़की या दरवाज़ा आप लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करता है। वैसे ही आप लोग बहुत सारी चीज़ें कंसिडर कर सकते हो। इसमें नॉर्मली हर टाइप के डोर्स रहते हैं। आप लोगों का कार का डोर या तो फिर आप लोग जिस रूम में रहते हो उस रूम का डोर या तो फिर किसी भी टाइप के डोर्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं। सो गाइज, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये क्या क्या इंक्लूड करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप लोगों का इंक्लूड होता है फोर्स, टॉर्क, डिस्टेंस, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसी चीज़ें जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करता है या तो फिर इंक्लूड करता है। अभी यहाँ पर टॉर्क क्या होता होगा, तो टॉर्क मतलब जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो आपका डोर है वो एक जगह पे फिक्स होता है, तो डोर जहाँ पर फिक्स होता है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं टॉर्क। नॉर्मली टॉर्क क्या होता है मैं आप लोगों को फिर से एक बार फिगर में दिखाती हूँ। गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टॉर्क, डिस्टेंस एंड फोर्स ऐसी तीन क्वांटिटीज़ आप लोगों को दी हुई है, जिसमें कि जो फिक्स पॉइंट है वहाँ पर आप लोगों को अपवर्ड पोजीशन में टॉर्क दिखाई दे रहा है और जो फोर्स है वो किस तरफ जा रहा है, तो आप लोगों का राइट साइड में जा रहा है, राइट, वो आगे की तरफ जा रहा है, मतलब फोर्स आगे रहेगा। और डिस्टेंस बिटवीन द टॉर्क एंड योर पेंडुलम, मतलब जो ब्लैक कलर का डॉट दिखाई दे रहा है आप लोगों का वो मास रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है वो। सो ये इट इज़ योर डिस्टेंस। डिस्टेंस नॉर्मली डिनोटेड बाय एल, बट यहाँ पर जो है वो रेडियस कंसिडर की जाती है इसलिए वो आर से डिनोट होता है। और ये जो आप लोगों का ब्लैक डॉट है मतलब वो ऑब्जेक्ट का बॉडी रहेगा, मतलब वहाँ पर बॉडी का मास आप लोग कंसिडर करोगे। ओके गाइज, सो टॉर्क क्या है, तो आप लोगों का डिस्टेंस एंड फोर्स का मल्टीप्लिकेशन रहता है। अगेन ये एक अनदर फिगर है गाइस जहाँ पर आप लोगों को टॉर्क बहुत ही अच्छे से समझ में आ सकता है। यहाँ पर क्या है कि जो टॉर्क है एक स्क्रू दिखाया गया है और आप लोगों को एक स्क्रू को ढीला करने के लिए आप लोगों को एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दिया हुआ। सो जब भी आप उसे घुमाओगे तब टॉर्क क्रिएट होगा वहाँ पर। कैसे, तो फोर्स लगाओगे आप लोग और उसका जो भी लेंथ है वो डिपेंड करेगा उस स्क्रू के साइज़ के ऊपर, मतलब आप लोगों को कौन से नंबर का वो लेना है उसके ऊपर। इसलिए टॉर्क यहाँ पर कैसे निकालोगे आप लोग, तो टॉर्क इज़ अ मोमेंट ऑफ अ फोर्स विच इज़ रोटेशनल। टॉर्क कैपिटल T इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू लेंथ। आप लोग नॉर्मली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो टॉर्क निकालने के लिए किसी भी चीज़ का या तो फिर किसी भी मोमेंट का एट सम स्पेसिफिक इंस्टेंट, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। So guys, our point is moment of inertia as an analogous quantity for the mass. In 11th standard, we saw that angular displacement, angular velocity and angular acceleration, normally angular displacement denoted by theta, angular velocity denoted by omega and angular acceleration denoted by alpha, respectively replace the displacement, velocity and acceleration for various kinematical equations. ऑल्सो टॉर्क इज़ एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर द फोर्स। यहाँ पर टॉर्क क्या है, तो एनालॉगस क्वांटिटी है फॉर द फोर्स। एक्सप्रेशन फॉर ऑफ द लीनियर मोमेंटम फोर्स। So torque is an analogous quantity of the force. Expressions of linear momentum, force and the kinetic energy include the mass as a common term. यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं वो इन टर्म्स ऑफ द मास रहते हैं जो कि कॉमन रहता है उन सब में। इन ऑर्डर टू हैव देयर रोटेशनल एनालॉगस वी
नीड अ रिप्लेसमेंट फॉर द मास। अगर हम लोग को अलग अलग एक्सप्रेशंस देखने हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट मोशंस, देन वी हैव टू रिप्लेस द मास। सो इफ़ वी ओपन अ डोर विथ हिंज मतलब जो कि फिक्स पॉइंट रहता है डोर का, उसको हिंज बोलते हैं। वी गिव अ सर्टेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू इट, मतलब हम लोग उसको एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, मतलब हम लोग उसको धक्का जब देते हैं तब वहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट होता है। ओके, उसको ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला है, मतलब वो जो कि हम लोगों का थीटा से डिनोट होता है, राइट। So the efforts needed for this depend not only upon the mass of the door but also upon perpendicular distance from the axis of rotation where we apply the force। मतलब यहाँ पर जो भी फोर्स नीडेड रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो मास ऑफ द डोर के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑल्सो अपॉन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो जो बॉडी है वो कितनी दूर तक है, उसका जो डिस्टेंस है उसके ऊपर भी ये फोर्स अप्लाई डिपेंड कर सकता है। Thus, the quantity analogous to mass includes not only the mass but also takes care of the distance-wise distribution of the mass around the axis of rotation। जैसे कि एक बहुत ही बड़ा डोर अगर होता है तो उसको हम लोगों को खोलने के लिए या बंद करने के लिए थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, राइट। वही अगर उसके कंपैरिजन में हम लोग एक छोटी सी खिड़की लेते हैं, खिड़की भी एक एग्जांपल है आप लोगों का टॉर्क के लिए, तो उसको खोलने के लिए या बंद करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। ओके, ये किस किस चीज़ की वजह से होता है, तो ऑब्वियसली मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है अराउंड द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। मतलब जो पॉइंट आप लोग का फिक्स पॉइंट होता है जो कि हिंज की तरफ रहता है, वहाँ पर मास का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर फोर्स डिपेंड करता है। To know the exact relation, let us derive an expression for the rotational kinetic energy, which is the sum of the translational kinetic energies of all the individual particles। मतलब हम लोगों को एक एक्सप्रेशन देखना है जिसके लिए हम लोगों को एक फिगर देखना पड़ेगा, जो कि फिगर हम लोगों को यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज दोनों के भी पॉइंट्स कंसिडर करने वाले हैं। सो गाइज, आप लोग यहाँ पर फिगर देख सकते हो, अ बॉडी ऑफ द एन पार्टिकल्स दिया हुआ है जो कि एक रिजिड बॉडी है जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाया गया है आप लोगों को डॉटेड लाइन से, एंड उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। यहाँ पर m1, m2 एंड mn ये जो है वो अलग अलग मासेस है विद रिस्पेक्ट टू देयर नेमिंग 1, 2 एंड n, एंड r1, r2 एंड rn जो है वो आप लोगों के डिस्टेंसेस ऑफ दैट मासेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसको हम लोग रेडियस भी कंसिडर कर सकते हैं। So figure 1.12 shows a rigid object rotating with a constant angular speed omega about an axis perpendicular to the plane of a paper। यहाँ पर जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है किसको, तो प्लेन ऑफ द पेपर को। फॉर थेरोटिकल सिंप्लीफिकेशन लेट अस कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू बी कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1, m2 अप टू mn। यहाँ पर n पार्टिकल्स ऑफ मासेस है, मतलब m1, m2 एंड mn एट रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। कितना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में का, तो r1, r2 अप टू rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। As the object rotates, जैसे ही ऑब्जेक्ट रोटेट्स होंगे, all these particles performs UCM which is uniform circular motion with the same angular speed omega। लेकिन उनका स्पीड कैसे रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा which is omega, but with different linear speeds। लेकिन लीनियर स्पीड जो है वो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल v से डिनोट करते हैं। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखे थे, लीनियर स्पीड डिनोटेड बाय v, मतलब लीनियर मोशंस के लिए जो भी हम लोगों को इक्वेशंस लगने वाले हैं वो, बट विद द डिफरेंट लीनियर स्पीड्स, दैट इज v1 इक्वल्स टू r1 इंटू ओमेगा, v2 इक्वल्स टू r2 इंटू ओमेगा एंड vn इक्वल्स टू rn इंटू ओमेगा। ये इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी आप लोगों को यूज़ करने हैं। गाइस, मैं आप लोगों को फिर से एक बार यहाँ पर एक स्लाइड दिखाती हूँ जिसमें आप लोगों को लीनियर एंड एंगुलर मोशंस में कौन से फॉर्मूलाज एंड कौन से क्वांटिटीज़ आते हैं जो कि आप लोगों को इस चैप्टर के लिए या तो फिर 12th के फिज़िक्स में इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा देती हूँ।
सो गाइज आप लोग यहाँ पर फिर से एक बार देख सकते हो, लीनियर मोशन एंड रोटरी मोशन, उसको एंगुलर मोशन भी बोलते हैं। इसमें कौन सी चीज़ें क्या क्या डिनोट कर रही है। एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है इन लीनियर मोशन, एंड थीटा जो है वो एंगुलर मोशन है, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। देन वी लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है इन लीनियर मोशन, एंड अल्फ़ा इज़ एक्सेलरेशन इन रोटरी मोशन और एंगुलर मोशन। ये सारे फार्मूलाज है, ये एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लो। यहाँ पर देखिए लीनियर मोशन में फोर्स जो है वो m इंटू ए है, एंड इन एंगुलर मोशन और रोटरी मोशन T इक्वल्स टू I इंटू अल्फ़ा लिया हुआ है। T यहाँ पर टॉर्क है आप लोगों का, R इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फ़ा इज़ योर एक्सेलरेशन। सो गाइज ऐसे कंपैरिजन से आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये जो टेबल है या तो फिर ये जो फार्मूलाज है एक बार फिर से आप लोग लर्न कर लो। ओके, सो गाइज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज, फर्स्ट पार्टिकल मतलब 1 से डिनोट किया हुआ है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा 1/2 m1v1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/2 m1r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर v की जगह पे हम लोग क्या पुटअप करने वाले हैं, तो r इंटू ओमेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग v1 ले रहे हैं इसलिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे r1 इंटू ओमेगा। अब v1 का स्क्वायर है तो r1 का स्क्वायर भी होगा एंड ओमेगा का स्क्वायर भी होगा, इसलिए हम लोगों ने दोनों का भी स्क्वायर लिया हुआ है। सिमिलर विल बी द केस ऑफ ऑल द अदर पार्टिकल्स, सेकेंड पार्टिकल के लिए भी वैसे ही रहेगा और अप टू एन पार्टिकल के लिए भी वैसे ही रहेगा। इसलिए हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज। Thus, rotational kinetic energy is equals to 1/2 m1 r1 square omega square plus 1/2 m2 r2 square omega square up to 1/2 mn rn square omega square। मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एडिशन। Therefore rotational kinetic energy is equals to what? So 1/2 सब में कॉमन है इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल दिया। 1/2 इंटू ब्रैकेट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर भी सारे टर्म्स में कॉमन है इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल दिया है। फिर हम लोग को क्या मिलेगा, तो जो m1 r1 स्क्वायर है उन सब का एडिशन मतलब ही क्या है, तो I मतलब आप लोगों का रोटेशनल इनर्शिया रहता है, उसको ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI भी बोलते हैं और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल I से। ओके, सो ये जो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर जो लिया हुआ है हम लोगों ने टर्म, उसकी जगह पे हम लोग I पुटअप करेंगे तो हम लोगों को क्या फॉर्मूला मिलेगा, तो 1/2 इंटू I इंटू ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। देयरफॉर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसकी जगह पे हम लोग को क्या मिलता है, तो समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n, ये लिमिट होती है समेशन की MI/RI स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिलता है आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। So guys, if I equals to summation MI/RI square replaces the mass small m and angular speed omega replaces the linear speed v, rotational kinetic energy will be 1/2 I omega square। यहाँ पर अगर हम लोगों ने ओमेगा रिप्लेस कर दिया v से एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग को क्या मिलेगी, तो 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर मिलेगी, which is analogous to the translational kinetic energy 1/2 mv square। मतलब v की जगह पे हम लोग ओमेगा पुटअप करें या तो फिर ओमेगा की जगह पे हम लोग v पुटअप कर रहे हैं। Thus I is defined to be the rotational inertia or moment of inertia, that is MI, of the object about the given axis of rotation। It is clear that the moment of inertia of an object depends upon, अभी ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए विच इज़ I इक्वल्स टू समेशन MI/RI स्क्वायर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो फर्स्ट इंडिविजुअल मासेस, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग मास हम लोगों ने यूज़ किया था जैसे कि m1 m2 m3 अप टू mn, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज मासेस अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इन सब के जो डिस्टेंसेस थे जो कि हम लोगों ने
नोटेशन यूज़ किया हुआ था उसके लिए R1, R2, R3 अप टू Rn। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास है, जो आप लोगों का डिस्टेंस है, उसके ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। फॉर अ डिफरेंट एक्सिस इट विल अगेन डिपेंड अपॉन द मास डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड दैट एक्सिस एंड विल बी डिफरेंट इफ देयर इज़ नो सिमेट्री। ये अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द mass distribution of that object. Now, during this discussion, for simplicity, we assume the object to be consisting of finite number of particles. That is, in practice, usually it is not so. For homogeneous rigid object of mathematically integrable mass distribution, the moment of inertia is to be obtained by integration as I equals to integration r square dm. अगर हम लोग कोई भी होमोजीनियस रिजिड ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं तो उसके लिए हम लोग को मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, तो इंटीग्रेशन से मिलेगा, जो कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm से मिलेगा। ये जो s का साइन देख रहे हैं आप लोग, ये जो है वो इंटीग्रेशन का साइन होता है। सो इफ़ इंटीग्रेबल मास डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट नोन, अगर हम लोगों को मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरेटिकली, बट इट कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। हम लोगों को थ्योरेटिकली ये चीज़ें नहीं पता होंगी, लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ें पता कर सकते हैं। आप लोगों को इसके लिए जो है वो अलग से एक पॉइंट है जो कि नेक्स्ट चैप्टर्स में आप लोगों को डिटेलिंग में दिया हुआ है। फिलहाल आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू आप लोगों का समेशन रहता है मास एंड रेडियस का स्क्वायर, दैट इज समेशन MI/RI स्क्वायर। सो गाइज, जैसे ही ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम लोगों ने देखा है, वैसे ही हम लोगों को अलग अलग टाइप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज फॉर अलग अलग बॉडीज़ के लिए हम लोगों को यहाँ पर देखने हैं। जैसे कि अलग अलग टाइप्स के शेप्स की बॉडीज़ रहती है, जैसे कि रिंग हो गया, सर्कल हो गया, स्पीयर हो गया, या तो फिर रॉड हो गया, रॉड इन द सेंस ऑफ लीनियर। तो ऐसे अलग अलग शेप्स के लिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।